ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्मों की गुह्य गति। पार्ट 8। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर जो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ भटक जाएगी। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है। मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है। मेरे जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकता है। मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, गुणवान हूँ। यह अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? इसलिए स्व-उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर यह ईर्ष्या, घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 1990। जाना तो सबको ही है। एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर? अभी जिज्ञासु का क्या होगा? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हिसाब किताब अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता। इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना? ऐसा जाना अच्छा है ना? तो आप भी एवर रेडी हो जाओ। अच्छा। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 दिसंबर 1990। जब सर्व शक्तियाँ अभी से आपके ऑर्डर पर होगी, तब ही अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना। विश्व राज्य अधिकारी बनने से पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1990। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज़्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 अप्रैल 1991। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है,
फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 मार्च 1992। सबसे मुख्य बात है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 1993। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान देने का अर्थ है सहयोग देना। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 दिसंबर 1993। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हरेक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है वही माला का समीप मन का बन सकता है। कोई किसी भी भाव से बोले वा चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी है। जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं तो वह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा साथी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1993। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य रेखा की कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1994। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। व्यर्थ को, उल्टे संकल्प को चेक करो, उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल दिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है और कुछ समय के बाद जब होश आता तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था,
यथार्थ नहीं है, लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 अप्रैल 1994। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः सहज सफलता है ही। संकल्प चेक नहीं करते, अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 फरवरी 1994। कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियाँ दिखाई दे। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 नवंबर 1994। तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कर्म के संकल्प चलते रहेंगे। यह करना है, यह नहीं करना है, यह ऐसे है, यह वैसे है। तो यह प्रैक्टिस एक सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभाले, सार स्वरूप बन जाए। अगर कर्म के बंधन में आते हो तो कर्म आपको खींचेगा, फुल स्टॉप नहीं लगाने देगा। और न्यारे प्यारे होकर किसी भी कर्म के संबंध में हो तो सेकंड में फुल स्टॉप लगेगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 मार्च 1995। जितना जितना श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा, तो भी विकर्मों का खाता खत्म होता जाएगा। इसलिए समय को नहीं गवाओ। सबसे बड़े ते बड़ा मूल्य है समय का, क्योंकि इस समय का गायन है, अब नहीं तो कब नहीं। चलते फिरते रास्ते चलते 2 बातें सुन ली, यह भी समय जाता है। और जितना समय गवाते हैं ना, तो व्यर्थ के संकल्प पक्के होते जाते हैं। कोई लंबी बात करे तो उसको शॉर्ट करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 मार्च 1995। हर कर्म के लिए श्रीमत है।
चलना, खाना, सुनना सबकी श्रीमत है कि नहीं? मानो आप परचिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना? तो पहले मन का राजा बनो। नयों की या पुरानों की अचानक की लॉटरी मिली है, तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता रहेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1996। मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। सच तो बीठो नच। सच्चा खुशी में नाचता है, तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है, तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिए? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। तो 3 बातें याद रखो: पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 फरवरी 1996। कहलाते क्या हो? कर्मयोगी व सिर्फ योगी। कर्मयोगी होना पक्का है ना? तो सेवा भी कर्म है। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो। यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखें। वह कौन सा? बाप करावन हार है और मैं आत्मा करन हार हूँ। एक तो बाप करावन हार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आत्मा अलग और कर्मेंद्रिय कर्मचारी अलग। यह अभ्यास
जब चाहो तब होना चाहिए। यह कर्मेंद्रिया हमारी साथी है, कर्म की साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे, क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो। छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है, तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अप्रैल 1996। और कर्म द्वारा जो सदा हर कर्म में सेवा करने वाली आत्माएं है, आधा दिन किया, आधा दिन नहीं किया, कभी किया, कभी नहीं किया, नहीं, लेकिन सदा और हर कर्म में अगर आपने जमा किया है, तो आपके हर कर्म की पूजा होती है। कभी कभी वालों की सारे दिन में कभी कभी होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1996। अभी अभी सभी जो बैठे हैं, 1 सेकेंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1997। अगर गाड़ी में ब्रेक लगानी हो, लेकिन कुछ समय चलकर फिर ब्रेक लगे, तो वह गाड़ी काम की है? ड्राइव करने वाला योग्य है कि एक्सीडेंट करने वाला है? ब्रेक तो फौरन सेकंड में लगनी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 मार्च 1997। जो कहते हो, जो अच्छा अच्छा सोचते हो, वह करना ही है। उसकी सहज विधि सुनाई कि ओरिजिनल निजी संस्कार को इमर्ज करो। संस्कार से स्वतः ही कर्म हो ही जाता है। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होती है। मेहनत से बच जाएंगे। समय प्रति समय कमान उठाने की, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राजयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सेकंड, हर समय योगी जीवन स्वतः ही होगी।
अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अप्रैल 1997। ओम शांति।